Okay, let's see this question. Given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion statement हम लोग पढ़ते हैं. Clothes containing oil or grease stains cannot be cleaned by water wash. ठीक है, जितने भी जो ऐसे क्लोथ होते हैं जिन पर ऑयल या ग्रीस के स्टेन्स लगे होते हैं उनको वाटर से सीधे वॉश करने पर वो साफ नहीं होते हैं. रीजन बताया गया है बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन ऑयल एंड गैस वाटर इज ऑब्ट्यूज इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. चलिए, तो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे. अगेन दैट कंसेप्ट इज द कंसेप्ट ऑफ कैपिलरी राइज एंड कॉन्टेक्ट एंगल. बेसिकली कैपिलरी राइज का भी कंसेप्ट नहीं, यहाँ पर मेजरली कॉन्टेक्ट एंगल का कंसेप्ट हम लोग के बारे में बातचीत करने वाले हैं. अच्छा, कॉन्टेक्ट एंगल हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए किसी कंटेनर में हमने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, उसके अंदर मान लीजिए हम कोई एक बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब यहाँ पर इसमें इंसर्ट करते हैं. अगर हम लोग इसमें यहाँ पर इंसर्ट करें बहुत पतली कैपिलरी ट्यूब, तो मान लीजिए फ्लूइड ऊपर की तरफ चढ़ गया और इस टाइप का कुछ तो मेनिस्कस इसने बना लिया. अगर हम लोग कॉन्टेक्ट एंगल के बारे में बात करें तो इस मेनिस्कस पे जब मैं यहाँ पर एक टेंजेंट डालता हूं तो दिस एंगल इज बेसिकली कॉन्टेक्ट एंगल. अब ये एंगल अलग अलग टाइप के मेनिस्कस में अलग अलग हो सकता है. जैसे मान लीजिए अगर मैं सिमिलर केस के बारे में बात करूं, सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं इस टाइप से फ्लूइड भरता हूं, ठीक है, कोई दूसरे टाइप का फ्लूइड है जिसके अंदर मान लीजिए ऐसी एक कैपिलरी ट्यूब अगर मैं डालता हूं तो उसके डालने की वजह से इसमें मान लीजिए मेनिस्कस कुछ इस टाइप का बन जाता है. तो अगर मैं उसके ऊपर टेंजेंट डालूं, नाउ द टेंजेंट इज समथिंग लाइक दिस, देन दिस एंगल थीटा इज दिस. तो अलग अलग फ्लूइड्स और अलग अलग सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन में ये कॉन्टेक्ट एंगल यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं. जब ये कॉन्टेक्ट एंगल इज लेसर देन 90 डिग्री तो ऐसे फ्लूइड्स सॉलिड्स को वेट करते हैं और वो उनके साथ अट्रैक्टेड फील करते हैं. जबकि जब कॉन्टेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 तो ऐसे फ्लूइड सॉलिड्स को वेट नहीं करते हैं, वो उनके साथ अट्रैक्ट नहीं होना चाहते हैं, वो उनके साथ अटैच नहीं होना चाहते हैं, वो ऐसे फ्लूइड्स सॉलिड्स को अवॉइड करना चाहते हैं. अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि क्लॉथ्स कंटेनिंग ऑयल और ग्रीस स्टेन्स कैन नॉट बी क्लीन बाय वाटर वॉश. क्यों? क्योंकि बेसिकली ऑयल और ग्रीस और वाटर के बीच में जो कॉन्टेक्ट एंगल है, दैट कॉन्टेक्ट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री. इस वजह से जब वाटर को आप उस पर मारेंगे तो ऑयल या ग्रीस के साथ कॉन्टेक्ट में नहीं रहना चाहेगा, वो उसको अवॉइड करना चाहेगा. तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ चिपककर वो बाहर नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट एंगल इज ऑब्ट्यूज. मतलब जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन असर्शन को सही से एक्सप्लेन करता है. मतलब ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर.